हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को जोरदार गुड मॉर्निंग है, बहुत बहुत नमस्कार। मैं पंकज सिजेरिया आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। इसको कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज होने वाला है जोरदार रिवीजन और हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक। तो आप सभी लोगों की अगर इजाजत हो मालिक तो शुरू कर दिया जाए। बोलिए जी, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? आज तुम्हारे जेई के भाई बहनों का पेपर स्टार्ट होने जा रहा, मतलब स्टार्ट हो ही चुका है 9 बजे से। उन सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। चलिए भाई शुरू करें। गुड मॉर्निंग अतुल जी, प्रीत, सोयब, आदित्य, आयशा, वर्षा, तमन्ना, मनसी, दीपक, मनीष, क्रिस, अंशु, जितेंद्र। नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए तो शुरू करें फिर आज का सिलसिला। अ वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए। सुप्रभात सुप्रभात। आई होप आप लास्ट टर्न पे रिवाइज कर ही चुके होंगे, ठीक है। और रिवीजन तो आपका लगातार चल ही रहा है बैच के अंदर। पीएसएस तो हम कर ही रहे हैं हर एक दो लेक्चर के बीच में। तो आज भी हम पीएसएस करेंगे ढेर सारे। हाँ जी, हाँ जी भाई। चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आइए चलिए शुरू किया जाए सिलसिला। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 3 है। हेलोफॉर्म टेस्ट आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे। आइए जरा हेलोफॉर्म टेस्ट, पहली बात तो ये कौन देता है पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, मतलब सवाल एग्जाम में सीधा आ जाएगा कि भाई साहब बताओ हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे मिथाइल कीटोन्स होना चाहिए। मिथाइल कीटोन्स होना चाहिए अंकल। मिथाइल कीटोन्स कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे, आर सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री। मतलब ये वाला ग्रुप होना चाहिए, है ना। कीटोन तो होना चाहिए लेकिन ये वाला ग्रुप, कीटोन के साथ में ये कीटोन है, सीओ सी एच थ्री ग्रुप होना चाहिए। तो मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। आइए जरा अगला देखिए। मिथाइल कीटोन के अलावा सर 2 डिग्री एल्कोहल भी देते हैं, लेकिन कैसे वाले? 2 डिग्री एल्कोहल ऐसे वाले, आर सी एच ओ एच और यहां लगा दूं मैं सी एच थ्री। तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि हेलोफॉर्म में जो हेलोजन यूज करते हैं ना हम, वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हेलोफॉर्म्स आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो इसको इसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इसके आगे रिएक्शन बढ़ जाती है। कैसे होगा अभी डिटेल में अपन मैकेनिज्म भी देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। सर एल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, लेकिन कौन सा वाला? एक ही एल्डिहाइड ऐसा है इकलौता जो ये रिएक्शन देता है, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड दिखता है ऐसा, एच सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री। जी हां, एसीटैल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देता है, क्योंकि इसमें भी सीओ सी एच थ्री ग्रुप है और ये कार्बोनाइल की फैमिली में है, आता है। और एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही कार्बोनाइल की फैमिली में आते हैं, ठीक है। और इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, वो होता है इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल ये टेस्ट देता है, और वो आपको ऐसा लिख सकते हो आप उसको। देखिए जरा, मैं इथेनॉल को ऐसा लिख सकता हूं, तो आप जरा गौर फरमाएं जनाब। भाई इथेनॉल ही है ये, कोई अलग थोड़ी है। सी एच थ्री सी एच टू एच ही तो है ये। तो आप ध्यान से देखिए, सी एच ओ एच सी एच थ्री ग्रुप, ये हेलोजन जो है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसमें देखो, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाला इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा हेलोजन के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन देने लगते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो सी एच ओ एच जो है वो सी डबल बॉन्डो बना लेगा, यहां सी एच ओ एच सी डबल बॉन्डो बना लेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। और भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, ठीक है। और भी कंपाउंड है, जैसे रिसोर्सिनॉल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। इथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल क्लोराइड ले लो तो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल वाला आपके सिलेबस में नहीं है। इन चारों की हेलोफॉर्म टेस्ट हमको देखनी है,
इन चारों की। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिएगा और लिख लें तो सूचित कर दीजिएगा। ठीक है साहिद जी, ऑक्सीडाइज मींस मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्कोहल्स का, 2 डिग्री का हो जाता है मिथाइल कीटोन्स में और इथेनॉल का एसिटाल्डिहाइड में, और रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म, मैं आपको इसकी बता दूंगा, और इसी से ही कनेक्टेड सारे ही है ना। चलिए लिख लीजिए जरा। लिख लें तो सूचित कर देना। आज मेरे भाई का सेकंड शिफ्ट में, अरे बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भाई को, बेस्ट ऑफ लक बोल देना जरा। चलें आगे, डन आए। ओए होए, अब हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। चलिए भाई मैकेनिज्म लिखिएगा, इसकी अच्छे से समझिएगा सारे स्टेप्स। अच्छा रिएजेंट लिख लो, मैं यहां रिएजेंट लिख देता हूं, और क्या होता है यहां, रिएजेंट भी लिख लो यहां पर। सर रिएजेंट्स आपको क्या क्या दिखते हैं, रिएजेंट मिलता है X2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली यानी कि OH माइनस। OH माइनस के लिए आपको क्या मिल सकता है, NaOH मिल सकता है, KOH मिल सकता है, इस टाइप के आपको बेस मिल सकते हैं ये, है ना। और X2 और OH माइनस आपस में रिएक्शन करके ये दे देते हैं NaOX या KOX, है ना। X2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा NaOX, X2 KOH के साथ ये, तो कभी कभी रिएक्शन में ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये सोडियम का सॉल्ट है, आपको कैल्शियम का सॉल्ट भी मिल सकता है, जैसे CaOCl2 मिल जाए। ठीक है, यहां पर तुम्हें CaOH होल ट्वाइस भी दिख सकता है। ठीक, तो आपको ये भी मिल सकता है, ये भी, और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भी इसमें रिएजेंट यूज कर सकते हो आप हेलो फॉर्म में, लेकिन ये बहुत कम जगह दिखेगा आपको। अगर आप 100 सवाल इसके लगाओगे तो एक आध सवाल में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी यूज करते हैं। तो NaOX KOX CaOX होल ट्वाइस, ठीक है, ये मिल जाए, या ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। मतलब हेलोजन के साथ आपको क्या मिलेगा, एल्कली मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, हेलोजन के साथ एल्कली मिलेगा, हेलोजन के साथ एल्कली आपको मिल जाएगा OH माइनस। अब सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, या डाइवेलेंट में कैल्शियम दे दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये रिएजेंट भी आप लिख लो, फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए जी। सर इसको टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, और वो ऑब्जर्वेशन अभी हम बताएंगे, पहले समझ लीजिए मैकेनिज्म। अब कह रहा आपकी बार 720 पार बेटा ज्यादा आगे मत निकल जाना, 750 पे तो प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल रहा आजकल, तुम 720 की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। चलें आगे, आगे चलें। चलिए आइए मैकेनिज्म पर चलते हैं। क्या कहानी है मैकेनिज्म की, ध्यान से देखिएगा। मुझको इतना बता दे कोई कि मान लो मैंने रिएजेंट ले रखा है, X2 और NaOH लेके चल रहा हूं, तो मान लो NaOH है, तो NaOH कैसे टूटता है, NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस में, सही बात है, आपके पास रिएजेंट X2 और NaOH है। ठीक है, तो NaOH जो है वो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और मैं आपको मिथाइल कीटोन्स के लिए बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो मिथाइल कीटोन होते हैं ना, इसका जो अल्फा वाला H है, ये निकाल लेता है ये बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है OH माइनस, है ना। तो ये OH माइनस यहां से H प्लस निकालेगा, तो ये कार्बन बोलेगा भैया H तुम जा रहे हो तो हमको तो इलेक्ट्रॉन देकर जाओ, ऐसे मत जाओ। तो ये कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से तुम जा रहे हो H प्लस के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन मैं रख लूं क्या। ठीक है, और OH माइनस H प्लस लेकर के क्या बना लेगा, जल छोड़ देगा ये।
भाई OH माइनस बेस है और जो कार्बोनाइल है वो एसिड की तरह काम कर रहा है, तो H प्लस निकाल देगा। ठीक है, तो एनायन बनेगा। और ये क्या बन गया इंटरमीडिएट, बताओ क्या बन गया ये, कार्ब एनायन। तो आपसे अगर पूछ लें कि हेलोफॉर्म टेस्ट में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, पहला सवाल यहीं पर बन गया भैया, कार्ब एनायन बनता है। ठीक है, कार्ब एनायन बनता है, जी हां। अब ये जो कार्ब एनायन आपको दिख रिया है, ये अटैक करता है हेलोजन के मॉलिक्यूल पर, और हेलोजन है मेरे पास X2। तो ये कार्ब एनायन क्या करेगा, जैसे ही ये इसके करीब आएगा तो इसमें खलबली मचेगी, पोलरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है X2 तो नॉन पोलर होता है ना बचपन से। तो जब ये कार्ब एनायन इसके पास आएगा, खलीबली मच जाएगी और पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, और ये जो एनायन है, ये कार्बन है, वो यहां अटैक करके दूसरा हेलोजन निकाल देगा, और ये दिखाएगा आपको ऐसा, देखिए। और क्या निकल गया, X माइनस निकल गया, और ये जो Na+ यहां था, ये Na+ यहां पर X माइनस को लेकर के NaX बना लेगा। सही बात है, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा और दिख जाए आपको अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। तो कार्ब एनायन हेलोजन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो X2 मॉलिक्यूल में तो पोलरिटी थी नहीं, तो जैसे ही कार्ब एनायन उसके करीब आएगा तो खलीबली मच जाएगी, तो अब पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, तो कार्ब एनायन एक हेलोजन पर अटैक करके दूसरा हेलोजन निकाल देगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, इसके बाद अगेन एक बार फिर आएगा, एक बार फिर OH माइनस आएगा, और अब यहां से H+ निकाल लेगा इस जगह से, और यहां से H+ निकालेगा तो आपको ऐसा दिखेगा, R C डबल बॉन्डो CH, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, और यहां हेलोजन लगा हुआ है, और ये OH माइनस यहां से एक H+ निकाल लेगा और यहां जल छोड़ देगा ये। अब यही वाला स्टेप दो बार और रिपीट होगा, है ना, ये जो स्टेप लिखा है ना अपन ने, ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो OH माइनस है यहां से H+ निकालेगा, एनाइन बनेगा, और अब X2 का एक और मॉलिक्यूल आएगा, जी हां, X2 का एक और मॉलिक्यूल आएगा, फिर वही खेल होगा कि भैया ये कार्बन है, यहां अटैक करके इसको निकाल देगा। तो अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहा है विनोद क्या हो रहा है यहां, देखो अब दो हेलोजन आ गए, अब क्या होगा, अब आप समझदार हैं, अब अगर आप में जरा भी दिमाग है तो अब आप समझदार हैं। एक बार फिर से OH माइनस आएगा, देखिए जरा, एक बार फिर से OH माइनस आएगा, जी हां जी हां जी हां, फिर से खेलेगा खेल, H+ पर अटैक करेगा और कार्बन आयन फिर से बन जाएगा। देखिए जरा, और अब फिर से हेलोजन आएगा, क्यों जी, समझ पाए क्या खेल हो रहा है यहां पर, देखिए जरा खेल, आप बता दीजिए क्या हो रहा है यहां पर, खेला क्या, आप खेला समझ पाए, ये देखिए खेला समझ पाए। यहां जो X माइनस निकला था वो Na+ के साथ NaX बना लेगा, और यहां जो X माइनस निकला है वो Na+ के साथ NaX बना लेगा। तो अभी तक कितने मोल यूज हुए NaOH के, बताओ जरा, अभी तक कितने मोल यूज हुए NaOH के, बताइए जरा, बोलो 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 बोलो। रूपम कह रहे हैं रिएक्शन है कि दिल्ली का ट्रैफिक जाम। वाह शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। आइए जरा, अभी तक 3 मोल यूज हुए है ना, इस पूरे स्टेप को मिला जुलाकर क्या बोलेंगे, बताइए मुझे, बताइए पूरे स्टेप में हुआ क्या, इस पूरे स्टेप में क्या मैं ऐसा आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपने कुछ ऐसा सोचा होगा कि इसके जो H है मिथाइल के, वो H रिप्लेस हो चुके हैं, किसमें रिप्लेस हो चुके हैं, हेलोजन में, है ना। तो मिथाइल कीटोन के मिथाइल के H रिप्लेस हो जाते हैं किससे, X से। तो मैं इसको एक तरीके से
हेलोजिनेशन कह सकता हूं कि भाई साहब मिथाइल का हेलोजिनेशन हो चुका है, ये बोल सकता हूं ना हेलोजिनेशन। तो ये सब कुछ मिलाकर के इसको हेलोजिनेशन कह सकते हैं, है ना। सब कुछ मिलाकर के हेलोजिनेशन कह सकते हैं, मतलब मिथाइल में जो एच थे, जो एच थे, मिथाइल के एच थे, वो एक्स में कन्वर्ट हो गए। यही तो बता रही है मैकेनिज्म आपको, यही तो बता रही है मैकेनिज्म। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको अपन। अगर हेलोफॉर्म के अंदर हम रिएक्शन की बात करें तो ये एक हेलोजिनेशन स्टेप है, सब मिला के जुलाकर, है ना, सारे मिला जुलाकर हेलोजिनेशन हो रहा है, ठीक है, सब मिला जुलाकर क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन। ठीक, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगले पेज पे बताऊंगा, जगह खत्म हो गई है। ठीक है, लिखिए जरा। कह रहे हैं अगर एक्सेस ना लिखाओ, बेटा एक्सेस ना लिखाओ तो भी एक्सेस में कराना है आपको। यहां पर मोल वोल देते नहीं है, आपको मान के चलना भारी मात्रा में, मतलब हेलोफॉर्म जहां तक हो जाए। लिख लो तो सूचित कर देना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। हो गया डन, डन शे। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब ये जो बना है, अब ये जो बना है क्या, आर सी डबल बॉन्डो CH3। अब NaOH का एक मोल और आता है, और अब OH माइनस जो है वो सोचता है अरे यार तीनों H निकल गए, अब मैं क्या करूं। तो OH माइनस जो है वो अपना रंग बदलता है, कहता अभी तक तो मैं बेस था, अब मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, क्योंकि यहां के सारे H निकल गए। तो OH माइनस क्या करेगा, अब इस कार्बन पर अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, और ये पाई बॉन्ड वापस बनेगा, तो ये CH3 निकल जाएगा। SNAE मैकेनिज्म बोलोगे इसको आप, SNAE। तो कैसा दिखेगा, R C डबल बॉन्डो जुड़ चुका है OH और बन चुका है CH3 माइनस। और अब ये जो CH3 माइनस है, ये इससे बोलेगा कि भाई साहब ऑक्सीजन मुझे तुम्हारे मदद की बहुत जरूरत है। ये C नेगेटिव इससे बोलेगा क्या मैं तुम्हारा H ले लूं, ऑक्सीजन बोलेगा ले लो, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव बनेगा मैं रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाऊंगा, तुम भी खुश हम भी खुश। देखिए ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये C नेगेटिव इससे उधार मांग लेगा, भाई दे दीजिए। और जैसी उधारी किसी को मांगता है तो फिर उधारी वापस थोड़ी होती है, ले जाता है वो। तो CH3 क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन मतलब CH3 हाइड्रोजन को ले जाकर CHX3 बना देगा, और इसी का नाम होता है हेलोफॉर्म, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म, ठीक है। और इसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जैसे आपने एक बहुत बढ़िया सुना था आयोडोफॉर्म, CHI3 येलो पीपीटी होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है CHI3, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, और ये येलो पीपीटी होता है, इसलिए इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी आपने हो सकता है देखा हो कहीं पर, आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी देखा हो, ठीक है, क्लियर है। और ये जो O नेगेटिव है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और फाइनली ये Na+ को लेकर के साल्ट बना लेगा, साल्ट, फाइनली तो सॉल्ट बनेगा ना। तो हेलोफॉर्म के दो आंसर हैं, क्या क्या देखिए जरा। तो मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या, RC डबल बॉन्डो CH3, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो H2 NaOH के साथ, यहां मोल नहीं दें, भारी मात्रा में मान लेना। आप इसका फाइनल आंसर क्या दोगे, RCONA और CHX3, यह है इसका फाइनल आंसर।
चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इस स्टेप का नाम क्या है? इस स्टेप को बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस है भाई साहब, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको। तो हम इसको दो स्टेप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पहले हेलोजिनेशन हो गई थी, सारे एच हट करके एक्स लग गए थे, और उसके बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हुआ, तब जाकर तुमको हेलो फॉर्म मिला, हेलो फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आपकी इच्छा कर रही होगी सर मैकेनिज्म देख के हमारी आत्मा तृप्त हो गई, अब एक काम करो, आंसर कैसे करना है वो भी बता दो है ना, यही सोच रहे हैं ना? क्यों, यही सोच रहे हैं ना? मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों। सर मैकेनिज्म से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे, पहले आप ये नोट कर लो। डन हो जाए, सभी लोग लिख लें तो सूचित कर देना। सर मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि कितने मोल केओएच यूज हुए? टोटल 4 मोल यूज हुए, 3 मोल हेलोजिनेशन में और 1 मोल SnAe में। देखो ठीक, इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बेनाइन बनता है। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद? अगर आपसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, आपका आंसर आना चाहिए यस। तो यही सब बातें ना एक बार लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आइए जरा कुछ पॉइंट्स अपन बना के लिख लेते हैं। मैकेनिज्म जो आपने देखी उसी के अंदर से निकलते हैं। ये क्या? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, और इंटरमीडिएट बनना इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हो, इंटरमीडिएट बनना। ठीक है, दूसरा, टोटल KOH के मोल कितने यूज हुए? टोटल मोल्स ऑफ एल्कली, KOH NH वगैरह है ना, टोटल मोल्स ऑफ एल्कली यूज्ड कितने हैं? 4 है ना, 3 तो होते हैं हेलोजिनेशन वाले में, और एक लास्ट में भी हुआ है, आप देखें आपकी कॉपी में अभी लिखा आपने, एक होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आप बोल सकते हो SnAe मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एडिशन देन एलिमिनेशन, OH जुड़ता है देन CH3 निकलता है। ठीक है, तीसरा, अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि क्या यह हेलोफॉर्म टेस्ट देता, तो आप देखो मैकेनिज्म में, ध्यान से देखना जरा, आप मैकेनिज्म में देखिए, ये वाली चीजें तो बीच में बन रही ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो बीच में बन रहे हैं ना, तो ये तो वैसे भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे ही रहे हैं। तो कभी अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि आप तो याद करके गए थे कि सर मिथाइल कीटोन होना चाहिए, आप बोलोगे सर हेलोजन कैसे आ गया? अरे भाई मैकेनिज्म के बीच में बनता है ये, देखो देखो, RC डबल बॉन्डो CH3, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, है ना। तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये तीनों कंपाउंड, है ना।
क्लियर है बात? तो ये कुछ पॉइंट्स यहां से निकल के आ सकते हैं आपके सामने। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। ये रिएक्शन धीमे धीमे रफ्तार पकड़ती जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, ऐसा क्यों? बताइए, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। धीमे धीमे ये रिएक्शन रफ्तार पकड़ेगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हर स्टेप में बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन हर स्टेप में बढ़ेगी, ऐसा क्यों होगा? बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन ईच स्टेप, हर स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, बताओ ऐसा क्यों होगा? बोलो बोलो बोलो, गौर फरमाइए जनाब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा जरा, इस एनायन को देखो, इस एनायन को देखो और इस एनायन को देखो, क्या इन एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है? बताओ। यस, यू आर राइट। हैलोजन लग जाने की वजह से ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आर सी डबल बॉन्डो सी नेगेटिव X2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा आर सी डबल बॉन्डो सी एच नेगेटिव X से, और ये होगा आर सी डबल बॉन्डो CH2 नेगेटिव से। सही बात है? देखो जरा, ये एनायन कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल ये है CHX नेगेटिव और फिर CH2 नेगेटिव। देखो देखो, हैलोजन लग गए ना, सही बात है। और अब ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर होगी क्लोरोफॉर्म से, बराबर होगी ब्रोमोफॉर्म से, और बराबर होगी आयोडोफॉर्म से। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म मतलब फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म RDS में नहीं बनते, ये तो आखिरी में जाके बन रहे हैं यार, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं बन रही है क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। RDS तो आपका कार्बन पहली वाली रिएक्शन था, वहां थोड़ी हेलोफॉर्म बन रहा है, ठीक है? तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी, इनकी हेलोफॉर्म बनने की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी, कार्बोनाइन बनने की रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग अलग होगी, लेकिन हेलोफॉर्म बनने की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी, क्योंकि वो RDS में नहीं बनते, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब आप सारी चीजें समझ चुके हो, लिख लो तो सूचित कर देना, लिख लो, फिर हम इसके बाद खेलेंगे आपके साथ एक खेल। ठीक है? चलूं क्या? चलूं क्या? आगे बढ़ूं क्या? इजाजत है आपकी? ठीक है, आइए जरा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने मुझसे बोला, आपने मुझसे बोला, क्या बोला? क्या बोला आपने मुझसे? कि सर मिथाइल कीटोन वाली आपने बता दी, अब क्या होता है बाकी देखिएगा जरा। मान लो आपको यह दिया हुआ है, आप बोलोगे सर ये हेलोफॉर्म कैसे देता है? तो भाई कुछ मत करो, हेलोजेंस जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, हेलोजेंस आर हेलोजेंस इन बेसिक मीडियम आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, और 2 डिग्री एल्कोहल जैसे मोआ ऑक्सीडेशन करता है वही करेगा, और इसके आगे का पूरा खेल सेम है।
इसके आगे का पूरा खेल सेम है, ये बनाएगा RCON और CH3। ये तो आप पूरा मैकेनिज्म देख चुके हो। सर अगर ये आ गया, सर अगर ये आ गया एसिडल्डिहाइड, तो कोई टेंशन नहीं, जैसा मिथाइल कीटोन कर रहा था वही काम करेगा ये क्या बनाएगा, H C डबल बॉन्डो ONA और मिथाइल वाले हिस्से का हेलोफॉर्म बन जाएगा। सर अगर इथेनॉल आ गया तो क्या करोगे, इकलौता एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल है जो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूं, इसको ऑक्सीडाइज करा लेता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। और इसके आगे यही पूरी कॉपी पेस्ट लगा दीजिएगा, कॉपी पेस्ट। देखिए देखिए जरा ध्यान से, कॉपी और पेस्ट। तो अगर ये आ गया तो ऑक्सीडेशन करके ये बनाओ, इसके आगे जानते हो ये आ गया तो इसी जैसा ही हो गया, ये देखिए। और अगर ये आ गया तो इसको ऑक्सीडाइज करा लो, और ऑक्सीडाइज करा लोगे तो इस जैसा हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए। ठीक आहे, आहे नहीं आहे, डन। लिख लो तो बताना, सभी लोग सभी लोग सभी लोग। यार मेरे नोट्स का बैकलॉग हो गया, बहुत बढ़िया। तुम लोग कैसे कर लेते हो यार बैकलॉग, बैकलॉग करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है यार, बहुत बड़ी। इस कला में महारत हासिल करने के लिए बहुत मक्कारी चाहिए। चलें, आइए आपके सामने एक सवाल पेश करना चाहता हूं, एक नहीं कुछ है। बताइए जरा, राइट द प्रोडक्ट। अब झमाझम सवाल करेंगे अपन, अगले 1 घंटे बहुत तगड़ा खेल होने वाला है। इकरा करिए, आज मैंने आपको ख्वाब में देखा था, बेटा सुनो, इनको ख्वाब में देखो, वरना तुम्हें ऐसे ख्वाब आएंगे कि पिताजी और माताजी कूट रहे हैं तुमको, पता है पेपर के बाद यही होगा फिर। इनको ख्वाब में देखो। आइए इधर, I2KOH क्या करेगा बताइए। ये क्या है, इथेनॉल इकलौता 1 डिग्री एल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हेलोजन क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये बना लेता है ऐसा। देखिए जरा 2-3 सवाल मैं करके बता देता हूं। तो 1 डिग्री क्या बना लेगा, एसिडल्डिहाइड बना लेगा। और अब इसके बाद कुछ खास बचा नहीं जीवन में, क्या करोगे, ये वाला हेलोजनेट हो जाएगा, CH3CI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये CI3 में कन्वर्ट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां H और यहां पर OK दे दो आप, है ना। मैं इसका DM एक बार लिख देता हूं ताकि आप सवाल कर पाओ। मैं इसका DM लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है, वहां काफी गंदा दिखेगा। DM क्या बनेगा, देखिए, आपका जो मिथाइल वाला हिस्सा है उसको हेलोजनेट करवा लो। आप क्या करो, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एक बार लिखोगे फिर अगली बार से तो पता चली जाएगा कि मिथाइल के H हटाकर X लगाना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुम्हारे दिमाग में अब बैठ चुका होगा कि मिथाइल के H हट जाते हैं और X आ जाता है, सही बात है। और अब अगले स्टेप में इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे, NaOH होगा या KOH होगा, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। इतना तो कंफर्म है कि हेलोफॉर्म तो बनना ही है, तो H इसको देना पड़ेगा। तो रिमेनिंग पार्ट इसको दे दीजिए, रिमेनिंग पार्ट इसको दे दीजिए, हो गया काम, लीजिए हो गया काम, रिमेनिंग पार्ट इसको दे दीजिए। देखिए जरा भाई, H हटा करके X लगा दो, ठीक, मैंने ऐसे लिख के दिखा दी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आगे से तो आप दिमाग में रखना कि मिथाइल के H हटकर सारे X आ जाएंगे, सारे H हटेंगे सारे X आ जाएंगे,
सारे एच हटेंगे, सारे एक्स आ जाएंगे। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में तुम्हें ये पता है कि हेलोफॉर्म टेस्ट ये है, ये जानकारी तो है ही ना तुमको, इतना तो समझ जाओगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट है तो हेलोफॉर्म तो बनानी है, और हेलोफॉर्म बनाने के लिए भैया हाइड्रोजन यहां देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग पार्ट यहां देना पड़ेगा, तो सॉल्ट दूसरी साइड बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर हेलोफॉर्म बनाना है तो एच देना पड़ेगा, कॉमन साइन से तो। ठीक है, क्लियर? इसको लिख रहे हो तो लिख लो जल्दी से, फिर हम वो सवाल करते हैं। ठीक है, एल्डोल कल कराएंगे, एल्डोल क्या नहीं जा रहा, कल आपका एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, फिर परसों करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए आइए अब ये सवाल देखिए जरा, आइए जरा सवाल देखिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 1 डिग्री अल्कोहल, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बना लेगा, और इस एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अब तो मैं पता है कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ये सारे एच कौन से वाले, मिथाइल के, ये वाला मत कर देना, मिथाइल के सारे एच हेलोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसके बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहां एच और यहां पर ओ एन ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एच सी ओ एन ए, हकूना हकूना मटाटा CH3, ये बन जाएगा। क्लियर एकदम? अच्छा के है तो एच कुक हो जाएगा, अगर के है तो, के दिया है, के मैंने एन ए लिया है, आप के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एच कुक, कुक 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 कुक। आइए अगला, इस वाले सवाल का मेरे को आंसर करने का है, तो मैं ही क्या करूंगा रे, सी डबल बॉन्ड होके मिथाइल वाले पार्ट को क्या कर देंगे, मिथाइल वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हेलोजिनेट कर देंगे, तो ये बना लेगा CI3, देखिए CI3, और इसके बाद KOH से अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा ना, तो क्या बनेगा, अपने को हाइड्रोफॉर्म तो बनानेगा है ना, तो एच इधर आएगा और इधर ओके आएगा, क्यों, क्या मैं इसको ये लिख देगा क्या, PHCH2 कुक 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 कुक, और यहां आ जाएगा CHI3, देखिए देखिए, क्या यही आएगा? ठीक, अगला देखिए जरा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो पहले ये ऑक्सीडाइज कर देंगे ना, अरे मैं क्या करता, ऑक्सीडाइज करता, इसको देखो, CHOH को मैं ऑक्सीडाइज करता सी डबल बॉन्डो में, अब इसके बाद मैं क्या करता, मैं इस H को I बना देता रे, सारे मिथाइल के H रिप्लेस हो जाएंगे I से, और उसके बाद अपने को क्या करना है भाई, अपने को अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, H इधर और O के इधर, तो इसका आंसर बनेगा आयोडोफॉर्म प्लस पीएच कुक 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 कुक। देखिए, क्या यही आंसर आया आपका, बोलिए, बोलो 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 बोलो, क्या आप सभी बच्चों के आंसर यही आए क्या, बोलेंगे आए क्या? चलिए भाई बहुत बढ़िया, नोट करना चाहो तो जल्दी से लिख लो। ये इजी है सर, बेटा पूरी ऑर्गेनिक इजी है, बस टफ इसलिए होती है पढ़ते नहीं हो, पढ़ना चालू करो सब आसान है, नहीं पढ़ोगे सब मुश्किल है ना, नहीं पढ़ोगे सब मुश्किल है, पढ़ लोगे सब आसान है। अगला सवाल आपके सामने, द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बताइए आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है? समय दिया जा रहा है 45 सेकंड का, बोलिए, 45 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। तो ध्यान से देखिएगा, एसीटोन ऐसा दिख रहा होगा, डाई इथाइल कीटोन ऐसा दिख रहा होगा। क्या मैंने ये सही लिखा? इथेनॉल ऐसा दिख रहा होगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऐसा दिख रहा होता। सही है जी। अब मुझे बताइए कौन नहीं देगा ये टेस्ट? साफ साफ दिख रहा है सी वाला। क्यों बेटा? गौर से देखो, ये इथाइल है बेटा, ये इथाइल है, मिथाइल नहीं है। और इधर भी देखो, इधर भी तो इथाइल ही है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि आपका सही आंसर आया होगा। 73% जनता का आया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन? कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन ना देता? बताओ, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है? बोलिए, कौन हेलोफॉर्म नहीं देता है? चलल चलल, जल्दी से बताओ क्या आंसर आए। बोल दिया क्या मैंने? 45 सेकंड ले लो, चलो सोचो, सोचो और दिमाग लगाओ। सबका आंसर आना चाहिए। बोलो। टू 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 टू। आया? मुझे एक बात बताओ, यहां ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी एक सीएल लगा के दिया हुआ है, तो ये तो देगा ना, अगली रिएक्शन तो यही होगी, है ना? तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां ऑलरेडी आई लगा दिया, यहां ऑलरेडी बीआर लगा दिया। मैकेनिज्म का पहला स्टेप देखो, कार्बन आयन बनता था और उसके बाद एक हेलोजन जब आता था, तो ये और ये एक हेलोजन लगा के दिए हुए हैं। डी वाले में मिथाइल कीटोन्स या फिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। काश आज मेरा सपना पूरा हो जाए। सपने देखना अच्छी बात है। 94% यार। चलिए अगला सवाल। अ कंपाउंड C3H6O रिड्यूसेस, फेलेंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, एंड गिव्स अ नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। नेगेटिव का मतलब हेलोफॉर्म नहीं देता है। नेगेटिव हेलोफॉर्म मतलब आयोडोफॉर्म नहीं देता, आयोडोफॉर्म नहीं देता, आयोडोफॉर्म नहीं देता। नेगेटिव मतलब नहीं देता, है ना? चलिए, तो फेलिंग पॉजिटिव देगा और हाइड्रोफॉर्म नेगेटिव, है ना? फेलिंग पॉजिटिव मतलब फेलिंग टेस्ट देता है। बताइए क्या लग रहा है? 30 सेकंड में कर देना चाहिए वैसे तो आपको। बोलिए क्या कह रहे हैं? फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और आयोडोफॉर्म नहीं देगा। बोलिए। जनता फैलती हुई लग रही मेरे को, थोड़ा ध्यान से। क्यों जी? सही आंसर पता है क्या है इसका? ए। देख लेते जरा कितने लोगों का आया। 44% जनता डी। क्यों डी कह रहा बता। भाई साहब इतने आसान सवाल में फैल जाते हो, बताओ। अरे क्या लिखा है भाई? रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। ये कहां से आ गया भाई? ये कहां से फेलिंग देने लगा? साइकिल की तरह ये फेलिंग कहां से देने लगा? क्यों? अरे क्यों कहां से देने लगा है फेलिंग? अरे फेलिंग कहां से देने लग रहा है ये? कैसे हो रहे हो तुम? फेलिंग कहां से देने लग रहा है ये फेलिंग देगा ना एल्डिहाइड, और आइडोफॉर्म नहीं देगा ये, क्योंकि इथाइल लगा हुआ है यहां पर। एसिड एल्डिहाइड थोड़ी है ये।
एल्डिहाइड में इकलौता होता है एसिड एल्डिहाइड जो देता है फेलिंग, ओ सॉरी हेलोफॉर्म। क्या डिजाइन पकड़ रहे थे, वाह वाह बढ़िया। बताइए। अरे हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और आइडोफॉर्म नहीं देता है, तो ए आएगा ना। अगला, विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ए बी सी डी। कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बोलिए। और देखो चैट और देखो चैट, चैट है, देखो चैट है। पॉजिटिव फेलिंग बोल रहा है ना उसमें, मतलब फेलिंग दे रहा है, आइडोफॉर्म नहीं दे रहा, तो एल्डिहाइड होना चाहिए था। साइक्लिक इधर तो कहीं से ना हो रहा। बताइए भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा क्या बेटा, एल्डिहाइड में इकलौता होता है एसिड एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है, ये तो आपका प्रोपेनॉल है, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा भाई। मिथाइल कीटोन थोड़ी दिख रहा है, या कोई एल्डिहाइड में एसिड थोड़ी है। ये देखिए मिथाइल कीटोन में CH3 लगा हुआ है, तो बी आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, मिथाइल कीटोन में CH3 लगा हुआ है। 57% जनता ने आंसर दिया है, गजब ही कर रहे हो मालिक आज तो। अगला बताना जरा। एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H10O, ऑन रिएक्शन विद आयोडीन एंड डाइल्यूट NaOH, येलो पीपीटी देता है, ठीक है। CHI3 का येलो पीपीटी हो रहा होगा। आपको बताना है क्या स्ट्रक्चर है उसका। बोलिए। 45 सेकंड आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। 45 सेकंड्स, बोलिए। बेटा पिछले वाले सवाल में जो तुमने हरकत की ना, वो सिली मिस्टेक की निशानी होती है कि आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। चैट को देख करके आंसर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जैसे ये वाले सवाल में ही मुझे लग रहा है काफी लोग गलत करने वाले हैं। मैं इसका सही आंसर बताऊं क्या है, इसका सही आंसर है बदलापुर। देखिए फिर फैल गए ये वाले सवाल में तो जूम करना बनता है, क्यों भाई, क्यों भाई, ये वाले सवाल में तो जूम जूम खेल लो, क्यों भाई, इसमें तो जूम करना बनता है जी। 18%। देखिए, आप देखिए जरा, देखिए, ये है वो जनता, ये है वो जनता, देख रहे हैं। और इनको जरा दिखा दीजिए सर, बेशर्मी की बेहया कहां गई, अरे कहां गई रे, 74.06, देखो कितना बढ़िया डिजिट है, जोड़ना जरा। 7 और 4 11, 11 और 6 17, और 17 मतलब खतरा ठीक है, 17 मतलब भयंकर खतरा। तो आपने जो किया है ना आज, ये खेला मरते दम तक नहीं भूलेगा कोई भी। आइए जरा भाई साहब, ये तो देखो C8H10, पगले हो गया तुम लोग। C8H10O ऑन ए रिएक्शन विद आयोडीन विद डाइल्यूट NaOH, यानी कि आपका आंसर, अगर तुम आयोडोफॉर्म देख करके सोच रहे हो तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये वाला ग्रुप नहीं देता है, फिनॉल तो देगा ही नहीं। अब जरा यहां देखो क्या लिखा है, कार्बन 8 और हाइड्रोजन 10 है। यहां देखिए जरा, 6 7 8 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 3 8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है,
देखिए, और यहां C6 है, 5 और 3 8 और 9 और 1 10, H10 है और O है। तो अब आप मुझे बताओ क्या आंसर इसका बी ना लगाऊं मैं? देखो देखो देखो, क्या आंसर में बी ना लगाऊं? बताइए। सबसे कह रहे सर ये थोड़ा टफ लग रहा है। टफ नहीं है भाई, तुम लोग पता क्या करते हो, तुम लोग सही से सवाल नहीं पढ़ते हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती, तुम्हारे नंबर अगर कट रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो तुम सिली मिस्टेक करते हो ना, सिल्ली वाली मिस्टेक जो करते हो ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ना। तो हम शपथ लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हम शपथ लेते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ेंगे और चैट पे भरोसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ढंग से पूरा। आपके जो पिछले 2 सवाल गलत हुए ना, उसका कारण यही है। आपके जो पीछे के 2 सवाल गलत हुए ना, वही आपका गड़बड़ है मामला। हम शपथ लेते हैं कि क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ेंगे और चैट नहीं देखेंगे कि जनता कहां जा रही है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पूरा कर लिया तो जो सिली मिस्टेक है वो आप अवॉइड कर सकते हो, पहली वाली। और भी कई कारण होते हैं सिली मिस्टेक के, है ना। कुछ कैलकुलेशन वाले सवाल भी होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जहां आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर आपसे सिली मिस्टेक हो रही है तो सवाल को ढंग से ना पढ़ना ऑर्गेनिक में एक मेजर कारण है सिली मिस्टेक करने का। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन यहां होती नहीं है। या तो तुमसे रिकॉल नहीं हो पा रहा होगा, या तो तुम्हें सवाल ही नहीं आता होगा कि तुमसे बन ही नहीं रहा, तो वो तो तुम रिवीजन से सॉल्व कर लोगे। अगर तुमसे कोई सवाल नहीं बन रहा है मालिक, तो वो तो रिवाइज करके सॉल्व कर लोगे ना तुम। लेकिन अगर तुम सवाल ढंग से, पिछले 2 सवाल आपने क्यों गलत किए? इसी चक्कर में गलत किए। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक का सबसे मेजर यही है कि क्वेश्चन ढंग से, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करा पाए। समझे आप? तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इसको सुधारना है अपने को, है ना, इस पर काम करना है अपने को। चलिए अगला सवाल आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए भाई, इज डिफरेंशिएटेड बाय टॉलरेंस फेलिंग आइडोफॉर्म बोथ ए एंड बी। मालिक इसमें मत फैल जाना। चलिए बताइए, आप इसको किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो? मतलब कोई एक टेस्ट दे और दूसरा ना दे तो डिफरेंशिएट हो जाता है ना। कोई एक टेस्ट दे और दूसरा ना दे। भाई साहब मैं क्या बताऊं, एक कह रहा है कि सर आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट कब पढ़ाया? आपके चरण कहां है बंधु? बंधु चरण दे दीजिए हमें अपने। कह रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने कब पढ़ाया? भाई साहब, एक होता है बुद्धि, एक होती है बुद्धि और एक होती है मंद बुद्धि। अब आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। मजा आ जाता है ऐसे, मतलब सुन के अच्छा लगता है। सोचो कोई मास्टर 1 घंटे से हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा रहा है और कोई ये लिख दे कि सर आयोडोफॉर्म टेस्ट कब पढ़ाया। बताइए, कुटाई के काबिल नहीं हो क्या तुम? बताओ, तुम खुद ही बताओ, तुम खुद सोचो, तुम खुद फैसला करो। चलिए भाई, इसका आंसर देखिए, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो पहला हो जाएगा टॉलरेंस रिएजेंट। फेलिंग वाला ये देगा, ये नहीं देगा, तो फेलिंग से भी हो जाएगा। आयोडोफॉर्म से नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी आयोडोफॉर्म देगा, ये भी आयोडोफॉर्म देगा, दोनों देंगे तो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब बोथ ए एंड बी आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68% जनता का सही है। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलरेंस फेलिंग दोनों के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन नहीं करता, तो हो गया डिस्टिंग्विश। एक के साथ करे, एक के साथ ना करे। आयोडोफॉर्म दोनों के साथ कर लेगा तो डिस्टिंग्विश ही नहीं हो पाएगा। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? एक के साथ रिएक्ट करे और दूसरे के साथ ना करे। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं जी। अगला सवाल, जी हां, आपके सामने सवाल को ध्यान से पढ़ना है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 86 है।
डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन बट फॉर्म क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड डेरिवेटिव एंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बाइसल्फाइड मतलब NaHSO3 वाली रिएक्शन है, लास्ट वाली। चलिए मैं आपको इसके लिए 90 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, पढ़ना पड़ेगा आपको। 90 सेकंड लीजिए आराम से, बताइए क्या आंसर लग रहा है, सोचिए जरा। मॉलिक्यूलर वेट 86 है, डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन बट फॉर्म क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड डेरिवेटिव। फेहलिंग नहीं देता है, NaHSO3 देता है और आयोडोफॉर्म देता है, इनका ये कहना है। भाई साहब सही आंसर निकालना इसका। हो गया। चलिए देखिए, पेंटेन 2 ऑन की बात करूं, ये हो गया पेंटेन 2 ऑन, और पेंटेन 3 ऑन की बात करूं, तो आप ध्यान से देखो, हेलोफॉर्म टेस्ट ये देगा ये नहीं देगा, जबकि इनका कहना है कि दोनों देने चाहिए, है ना। तो ये तो गलत हो गया। पेंटेन ऑन यानी कि 2 ऑन, कुछ ना लिखा हो तो 2 ऑन ले लेंगे, है ना। और पेंटेनल हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हेलोफॉर्म नहीं देगा पेंटेनल, तो ये भी नहीं होगा। पेंटेन 3 ऑन ये हो गया, और ब्यूटेन 2 ऑन ये हो गया, और 3 मिथाइल, तो ये हेलोफॉर्म देगा ये नहीं देगा, जबकि दोनों देने चाहिए। तो पेंटेन 2 ऑन ये हो गया, और ब्यूटेन 2 ऑन ये हो गया, और मिथाइल लगा दो, यहां पर ही लगेगा मिथाइल, है ना, मिथाइल यही लगेगा, क्योंकि इधर लगा देते तो पेंटेन हो जाता, इधर लगा देते तो पेंटेन हो जाता, है ना। तो ये दोनों ही हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, देखो ये यहां पर और ये यहां पर हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, तो बी आंसर है। और फेलिंग नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि मिथाइल कीटोन देता है बाइसल्फाइड के साथ, ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। 69.74, अब थोड़ा सा सुधर रहा है परसेंटेज। अगला सवाल, ए बताना है जिससे बी बने और बी का I2NOH से सी बने, तो रिएक्टेंट ए बता दो क्या है, करो जरा। ये वाला तो आप आराम से कर लेंगे, 45 सेकंड में कर लोगे, 45 सेकंड में तो हो जाएगा ये, बोलो। ठीक है, तो मुझको इतना बताओ, अगर तुम्हें ये रिएजेंट भी पता है ना कि कौन सा है, तो काम बन जाएगा भाई साहब। अरे यार ये देखो, Hg2+H2SO4 डाइल्यूट वाला अल्काइन भी तो करता है, अल्कीन ये सब थोड़ी होगा, हो गया काम। क्या बनेगा वो देखो, पीएच पहली बार एक पानी जोड़ दोगे भैया, एक बार पानी जुड़ता है कुछ रोब में, और ये आपका कीटोन बना लेगा, और इसके बाद आयोडोफॉर्म कराओगे तो ये सॉल्ट बन रहा है, तो यहां CHI3 आएगा। देखिए, कुछ रोब रिएक्शन अगर पता है अल्काइन की होती है तो इतने से ही काम हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है भाई साहब। अब इसका गलत मत कर देना अंकल। A compound give a positive test with iodoform and is extracted from benzene by saturated NaHSO3, मतलब NaHSO3 टेस्ट भी दे रहा है, NaHSO3 में क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है ना, ये भी टेस्ट होता है। और ये कौन देता है, ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स देते हैं ये, है ना।
क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं इसमें ना, ऑल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स। तो बताइए जरा, NaOH के साथ भी दे और ये भी दे, दोनों ही रिएक्शन दे, आयोडोफॉर्म भी दे और NaHSO3 भी दे, बताइए बता पाएंगे? ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तो आएगा। सवाल देखें, पढ़ें, समझें, ठीक है। सवाल को देखिए, सवाल को पढ़िए, सवाल को फील कीजिए और सवाल के आंसर को दे दीजिए एकदम धमाधम। बता पाएंगे इस सवाल का आंसर, हाँ या ना? देखिए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? अरे भाई CHO ग्रुप है, नहीं देगा। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? भाई साहब यहां इथाइल और यहां इथाइल, भैया दोनों जगह इथाइल है, तो ये नहीं देगा। ये देगा देखो COCH3, बी आंसर आएगा, और ये नहीं देगा, तो बी आंसर आएगा, बी। 86, क्या बात कर रहे हो, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से तुम्हारा परसेंटेज बढ़ रहा है, अभी जो 9 से 12 जेईई मेन का पेपर है, उसमें आइडोफॉर्म का जो सवाल है वो कर लोगे तुम? क्यों कर लोगे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आया होगा, अभी तक आया नहीं सवाल। मुझे ऐसा मतलब दिमाग दिल कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा है कि अभी जो पेपर हो रहा होगा उसमें आइडोफॉर्म का सवाल जरूर होगा, क्योंकि देखो सारी कायनात एक साथ इकट्ठी हो रही ना, क्योंकि आइडोफॉर्म के सवाल बहुत सारे कर रहे हैं अपन, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। आइए, C7H एक ए कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है, C7H12O2 कंपाउंड गिव अ पॉजिटिव टॉलरेंस सिल्वर मिरर एज वेल एज पॉजिटिव आइडोफॉर्म, सब दे रहा भाई साहब, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेटिस्फाई दीज फैक्ट्स, बताइए जरा। चलिए, आपको 90 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बना के तीनों सोचने पड़ेंगे, ठीक है। बोलिए। बताइए। बोलिए भाई, क्या लग रहा है? सब कुछ पॉजिटिव। बोलो बोलो बोलो। कह रहे ये क्या था? देखिए भाई, ऐसे छिड़काव करने से सवाल जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। आइए जरा, कुछ टोटके होते हैं जीवन में जो चलते रहते हैं, है ना। C7H12O2 कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव, तुम्हें नहीं पता टोटकों के बारे में? नहीं जानते तुम? कह रहे हैं ये क्या था? अरे भाई कभी तुम ट्राई करना, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं। कभी तुम ट्राई करना, कोई चीज तुम सुबह पढ़ना, तुम्हें अगर समझ ना आए तो तुम उसी चीज को शाम को पढ़ना, समझ में आ जाएगी। किसी चीज को अगर शाम को पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही, तो उसको सुबह पढ़ना, समझ में आ जाए। समय बदलने से समझ बदल जाती है, क्योंकि समय भी ऐसे स्टार्ट होता है और समझ भी ऐसे स्टार्ट होती है। नहीं पता? अरे सच में, अरे यार, एवा बताओ, तुमने सुना होगा, कई बच्चे कहते हैं ना कि सर अभी से स्टार्ट करें तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं कहते लोग, बच्चे भी पूछते रहते हैं क्लास में भी, अभी भी 2-4 लिख रहे थे ऊपर कि सर अभी से स्टार्ट। बेटा नीट का जो पेपर है वो कब होता है बताओ? अब आप समझना जरा टोटका क्या है। नीट का पेपर कब होता है बताइए? मई में होता है। बच्चे कब से पढ़ना चालू करते हैं? मई से, है ना। मई जून से स्टार्ट करते हैं ना पिछले साल।
तो सिलेक्शन उनका होता है जो साल भर मेहनत करते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक ये है, लॉजिक समझना, कोई हंसेगा नहीं। देखो, मई में क्या रहती है? गर्मी। तो यहां रहती है गर्मी। ठीक, आगे बढ़ते हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर का मामला जब चलता है तो यहां होती बारिश। फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर दिसंबर जनवरी आता है, यहां पड़ती है जबरदस्त ठंड। ठीक, तो गर्मी का मौसम भी झेलते हैं, बारिश का मौसम भी झेलते हैं, ठंड का मौसम भी झेलते हैं। फिर जाके मई में जब गर्मी आती तब जाके सिलेक्शन होता है। मतलब आप इतना सारा कष्ट झेल के, आपको ठंड लग रही होती फिर भी आप पढ़ रहे होते हो। ठीक है, बारिश में पानी टपक रहा है फिर भी आप पढ़ रहे होते हो, गर्मी में पसीना आ रहा है फिर भी आप पढ़ रहे होते हो। और लोग कहते हैं सर हो जाएगा क्या अभी से पढ़ेंगे? तो कैसे होगा? ये सारे मौसम तुम्हें पार करने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे मौसम पार करके सिलेक्शन होता है, समझे? तो जो व्यक्ति, जो बच्चा पिछली गर्मी से लेकर अगली गर्मी तक ये सारे मौसम पार करता है, इतना संघर्ष करता है, ये सब झेलता है, तब सिलेक्शन होता है। तुम कह रहे हो हम ठंड में चालू करें और गर्मी में सिलेक्शन नहीं होता भाई। अगर कोई आपसे पूछे कि सर जनवरी में शुरू करें तो अब हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो बारिश देखी नहीं भाई, बारिश भी देखना जरूरी है, समझे? अरे यार कह रहे हैं भाई, हंस क्यों रहे हो यार? अरे यार इतनी बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं, आपको ये सारे मौसम देख के निकलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पिछले साल मई से पढ़ रहे हैं, उनका ऊपर वाला उनको पहले देख रहा है ना कि भाई हाँ इसने गर्मी झेली, इसने बारिश झेली, इसने ठंड झेली, अब इसका सिलेक्शन करा देते हैं। कह रहे हैं नहीं ठंड में चालू करेंगे गर्मी में सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, आओ इधर आओ। क्या लॉजिक था ये? जो भी था लेकिन था बढ़िया, नहीं? आइए जरा, कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव टॉलरेंस, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, एज वेल एज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, मुझे बताइए पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या है? 2 हाइड्रोक्सी 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। देखिए जरा, तो साइक्लोपेंटेन ये हो गया, सही है, साइक्लोपेंटेन ये हो गया, साइक्लोपेंटेनॉन ये हो गया। ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल करना है तो 1 2 3 कर दिया, 3,3 डाइमिथाइल हो गया। 2 हाइड्रोक्सी ये हो गया। ठीक, तो ये कह रहे हैं भाई साहब टॉलरेंस है, टॉलरेंस टेस्ट और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं दे पाएगा भाई, कहां से दे पाएगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट? हाँ, टॉलरेंस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस देखता है, लेकिन पहले ये वाला क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म नहीं देगा। तो ये तो हटा दूं मैं, दोनों देने चाहिए। 2,5 हेप्टेन डायोन, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर और 3 4 5 पर। देखिए 2 5 हेप्टेन डायोन, सही है, 1 2 3 4 5, 2,5 हेप्टेन डायोन आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दोनों देने चाहिए। अगला 2,2 डाइमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनल, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया भाई साहब पेंटेनल, 1 2 3 3 ऑक्सो हो गया। और 2,2 डाइमिथाइल ये बेटा टॉलरेंस देगा लेकिन हेलोफॉर्म नहीं देगा, तो सी हटा देता हूं मैं। ठीक, और 1 2 3 4 5 पेंटेनल ये हो गया, और 2,2 डाइमिथाइल ये हो गया, 3 4 हाइड्रोक्सी सॉरी 4 ऑक्सो ये हो गया। तो ये हिस्सा हेलोफॉर्म देगा, और सॉरी कहां गए, पहले तो आंसर लगा दूं मैं डी। ठीक है, फिर वो सही कर दूंगा। हैं 32%, क्या बात कर रहे हैं तुम? अरे यार बेटा यहां पर सही कर लो इसको, ये अल है ना, तो ये वाला हिस्सा आपका टॉलरेंस देगा। देखो ये टॉलरेंस दे रहा है, ये हेलोफॉर्म दे रहा है, दोनों देने चाहिए थे, सही है। तो डी आंसर है, ये क्यों गलत कर दिया? डी आंसर आएगा। क्या आपने टोटका किया था इसलिए गलत हो गया? ओ भाई चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड एक्स विच रिएक्ट विद 2,4-DNP एंड गिव नेगेटिव हेलोफॉर्म। मतलब 2,4-DNP पॉजिटिव यानी कि 2,4-DNP दे,
नेगेटिव हेलोफॉर्म मतलब हेलोफॉर्म ना दे। चलिए बताइए जरा, सोचिए जरा, ये तो आसान है, इसके लिए मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं। चलिए ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए। 2,4-DNP दे रहा है और हेलोफॉर्म नहीं दे रहा है। बताइए जल्दी से क्या होगा। हुआ कुछ? हो गया? चलिए देखिए, इनका कहना है कि 2,4-DNP देता है और नेगेटिव आयोडोफॉर्म देता है। तो मुझे बताओ 2,4-DNP टेस्ट कौन देगा? ये भी देगा लेकिन ये आयोडोफॉर्म भी देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन है। तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव आयोडोफॉर्म बोला है। ये 2,4-DNP टेस्ट देगा क्योंकि एल्डिहाइड है और आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो बी आंसर आ जाएगा। बेटा ये वाला 2,4-DNP नहीं देगा, एल्कोहल है, ये भी नहीं देगा, तो बी आंसर आएगा, है ना? बी आंसर आएगा ना? 74.24। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है बताइए जरा, बोलिए फटाफट से। लगभग सारी हो गई, एक दो सवाल बचे हैं बस, बताइए। बोलिए जी, क्या कह रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म विद NaOI? कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है? सोचकर बताइए और बताकर फिर सोचिए। हो गया? चलिए भाई, क्या कहना है? नॉट गिव आयोडोफॉर्म। देखो, ये मिथाइल कीटोन है, ये दे देगा, ये मिथाइल कीटोन है, ये दे देगा। बेटा ये देखो CCl3 वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देगा हेलोफॉर्म वाला पार्ट, देखो, क्योंकि आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां H आएगा और यहां OK आएगा, ठीक है? तो ये हेलोफॉर्म पार्ट बनेगा। और ये तो इथाइल ग्रुप लगा है, इथाइल ग्रुप नहीं देता है, डी आ जाएगा आंसर, ठीक है? 91, क्या बात है, जलवे हो रहे हैं भैया। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकैपेबल टू शो आयोडोफॉर्म? कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, बताओ? इनकैपेबल, कौन सा इनकैपेबल है? बैसाखी कह रही है सर जेई मेन के आज के PYQ कराइए। बेटा अभी तक ना PYQ आए नहीं है, अब बच्चे निकले होंगे ना 12 बजे,
तो अभी आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। पूछता हूं ना, एक मिनट। सर बच्चे आए होंगे पेपर दे करके, जेई मेन के कुछ पीवाई क्यूज, मतलब ऑर्गेनिक के कुछ सवाल हो तो तुरंत से पहले सर भेजना आप मुझे। आ जाएंगे तो करा देंगे, है ना। बाकी 2:30 बजे तो डिस्कशन होगा जेई वाला चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हो ऑर्गेनिक के। बाकी कल मैं दिखाऊंगा आपको। बताइए क्या आंसर है। इनकेपेबल टू शो आइडोफॉर्म टेस्ट, देखिए जरा। मिथाइल कीटोन ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए 2 डिग्री एल्कोहल, मिथाइल वाला ग्रुप लगा हो, ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल देगा, बिल्कुल सही है। ये देखिए COCH3 भी देगा, जी हां देगा। और ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। ठीक है, ठीक। 79, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। इसके बाद एक बढ़िया मस्त सवाल आने वाला है, इसके बाद वाला अच्छा सवाल है। चलिए ये वाला करिए, ये भी अच्छा है, अगला भी अच्छा है। बोलिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड, हाउ मेनी कंपाउंड गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, कौन कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। 9 लिखे हुए, 9 में से आपको बताना है कौन कौन से देंगे, बताइए। हो जाए तो बताना अंकल। अरे अंकल, मुझको पता है कौन कौन से दिख रहे हैं। पहला, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। क्या आपको भी यही दिख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ और सेवेंथ। 1 2 3 4 5। और बताइए, और कोई आपको लग रहा हो तो, और कोई आपको लग रहा हो तो। आपको हो सकता है ये दिख रहा हो, लेकिन मालिक ये कीटोन थोड़ी है, ये तो एनहाइड्राइड है। आप सोचो सर ये भी तो है, डिजाइन नहीं पकड़नी। डिजाइन पकड़ो तो पूरी पकड़ो, पूरी डिजाइन ये है भाई। COCH3 के साथ कीटोन होना चाहिए, मतलब यहां कार्बन होना चाहिए। देखो, और मुझे लगता है कि बाकी कोई आपको लग रहा होगा। ये तो लग नहीं रहा होगा फिनॉल है, ये भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि पीएच लगा हुआ है। ये भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। आपने ये वाला एक जरूर ऐड किया होगा मेरे ख्याल से, मुझको ऐसा लग रहा है। अरे थर्ड वाला तो वैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कहां से आ जाएगा। क्या यार। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल कहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अरे अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा कार्बोनाइल में तो कहां से एलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर। एक अंतिम सवाल, लेकिन बढ़िया सवाल, मतलब मैं आपको इस सवाल के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने कर लिया ना मजे पड़ जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया ना, बढ़िया सवाल है, 3 4 लाइनें अच्छे से पढ़ो। 2 मिनट लो इसमें आप, 2 मिनट का मैंने पोल दिया है। करें जरा। अगर आप ये सवाल कर ले गए, मतलब आप में ना सोचने की बहुत अच्छी पावर है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, थ्योरी पढ़ के आप ऑप्शन से मैच करा के सोचते जाओगे।
हो जाए तो सूचित कर देना मेरे को। क्या कहते हो जी? ओ बेटा जी, बाबू जी। डन। डन 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 डन, क्या कह रहे हो बताओ? क्या है, जनता फैलती हुई। कई बच्चों ने इतने समय में कर लिया होगा वैसे। आइए जरा पढ़ते हैं सवाल। कंपाउंड ए है C6H12O3 when treated with I2 in aqueous NaOH gives yellow PPT। अब आप यहां से कुछ चीजें बता सकते हो क्या? कि भाई साहब एक कंपाउंड है जिसको I2NaOH के साथ ट्रीट करने पर येलो पीपीटी यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। खत्म खेल, आगे चलते हैं। When A is treated with टॉलरेंस रिएजेंट नो रिएक्शन अकर्स। जब तुम A को टॉलरेंस के साथ ट्रीट कर रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ध्यान से देखिए, क्या ये हेमी एसिटल है? हेमी एसिटल टॉलरेंस टेस्ट देता है, जबकि ये तो मना कर रहे हैं, तो ए हटा दो। अब बचा तुम्हारा बी। ये एसिटल है, एसिटल टॉलरेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता, और ये एसिटल है, टॉलरेंस टेस्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए इज हाई, अब आपका आंसर या तो बी है या सी है, ठीक है? या तो बी है या सी है, ठीक? ए इज हाइड्रोलाइज एंड देन ट्रीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट, अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। पहले तुम ए को हाइड्रोलाइज करवाओगे। आइए जरा, मैं अगर ए को हाइड्रोलाइज, मान लो मैंने इसको मान लिया ए, और इसको मैं हाइड्रोलाइज करवाऊंगा। हाइड्रोलाइज कैसे होगा? ध्यान से देखिए, ये जो एसिटल है ना, इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा OH और H से, और ये टूटेगा H और OH से। पोलरिटी के बेसिस पर प्लस माइनस बना के तोड़ सकते हो। तो ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा तुमको CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CHO। देखिए जरा, और अब ये कह रहे हैं कि हाइड्रोलाइज के बाद टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो ये वाला दे रहा है। हाइड्रोलाइज के बाद टॉलरेंस टेस्ट देगा, हाइड्रोलाइज कराने के बाद। तो एसिटल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, लेकिन जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। देखो CHO बन गया ना, अब टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये हेलोफॉर्म दे रहा है इधर, है ना? सर बी वाले में क्या दिक्कत हो गई? अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करता तो ये HOH बनता, ये HOH बनता, और इस कार्बन पर 2 OH पानी निकल के C डबल बॉन्डो बनता, तो एक्चुअल में तुमको ये ऐसा दिखता। और ये टॉलरेंस टेस्ट थोड़ी देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता है, डाई कीटोन नहीं देता टॉलरेंस टेस्ट। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है? नो टॉलरेंस टेस्ट। जबकि ये कह रहे थे कि हाइड्रोलाइज के बाद टॉलरेंस टेस्ट देना चाहिए। तो यहां तक दिमाग अगर किसी ने लगा लिया तो मजा आ गया भाई साहब। सी आंसर इसका। 26% जनता ने आंसर लगाया। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है? बाकी जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीख लिया ना कुछ आपने। सवाल कुछ आपको सिखाकर जा रहा है ना, कि नहीं जा रहा? कि हाँ भाई कुछ तो बात थी इसमें, कुछ तो बात थी, तभी तो पोल का रिजल्ट इतना कम आया। तो आप अगर एक एक लाइन पढ़ते, मैंने एक एक लाइन पढ़ी और उसके बाद सॉल्व किया। पहली लाइन से मुझे पता चल गया डी नहीं है, दूसरी लाइन से मुझे पता चल गया कि ए नहीं है। अब बचा था मेरे पास बी और सी। मुझे दोनों को हाइड्रोलाइज कराना था, और हाइड्रोलाइज करा करके ये क्या बन गया था? डाई कीटोन।
डाई कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता है, डाई कीटोन नहीं देता। और यहां पर मैं बात करूंगा तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइज करा रहा हूं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए कोई बात नहीं अगर आपसे गलत भी हो गया तो, लेकिन आपके लिए कुछ सीखने के लिए था इसमें, है ना, आपके लिए सीखने के लिए था इसमें कुछ। चलिए एक बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब देखने को तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, ये ना मतलब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है। सवाल पढ़ के थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगा सकते, लेकिन आप एनसीईआरटी में अच्छा सवाल माना जाता है इसको। बताइए। चलिए बहुत प्यारा सवाल है, मतलब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो थोड़ा तसल्ली से सावधानी से पढ़िए और आंसर बताइए। ठीक है, सब्जेक्टिव सवाल है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फ्रेम करके बनाया जा सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन दे करके। ठीक है, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी भाई, कहां तक पहुंचे? क्या आ रहा है बताओ। एसीटोफिनॉन आ रहा है पक्का? पक्का सारी चीजें चेक कर ली? बहुत सारी कंडीशन है इसमें, बहुत सारी कंडीशन है, सारी चीजें चेक कर ली। आइए जरा पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा। ठीक है, एंड गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मिथाइल कीटोन टाइप का ग्रुप आपको दिख रहा होगा। तो मुझे बताओ, दो कार्बन यहां चले गए, डी इसकी निकालो, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2 यानी कि 9-4, सही है ना, 5 आएगी डी। और इसका मतलब यह है कि यहां पर बेंजीन होगा, तभी तो 4 डी यहां चली जाएगी, एक यहां। इट्स नीदर रिड्यूस टॉलरेंस और फैलिंग, बिल्कुल सही बात है, नॉर डज इट डीकलाइज ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स, कुछ भी नहीं करता ये। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, यानी कि क्रोमिक एसिड H2 किसके साथ, H2CrO4 के साथ। क्रोमिक एसिड क्या होता है, H2CrO4 के साथ अगर तुमको इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो तुम क्या करो, इसका टॉटोमर बना करके करो, क्योंकि यहां पर अल्फा एच नहीं है ना, अल्फा एच राइट साइड है। तो कभी भी तुम्हें कीटोन में एरोमेटिक कीटोन दिए जाए तो आप इसका टॉटोमर बना लीजिए और अब आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा लीजिए, है ना। मतलब H2CrO4 क्या करेगा, जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सोआ यानी कि जस्ट लाइक आपका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, तो ये टूटेगा ओवर से और ये बन जाएगा आपका CO2 वाटर। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। क्या आपने ये सोच लिया था, ये आपका बी आ गया और ये ए आ गया। ठीक है, ठीक है।
क्लियर है एकदम बात? डन। जेई मेन का एक सवाल आया है, लेकिन ऑर्गेनिक का नहीं है। अभी मैसेज आ गया। चलिए भाई, अब मैं आपको एक पीएसएस दे रहा हूं। पीएसएस क्या कह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है ये आपसे, देखिए जरा। पीएच CHOH CH3, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो I2 प्लस KOH के साथ। ए बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और बी बन रहा है व्याव कुछ, और इस बी की रिएक्शन करानी है सिल्वर के साथ, तो सी बन रहा है, और इस सी का कराना है रेड हॉट ट्यूब, तो डी बन रहा है। ठीक है, ये ठीक है। कह रहे सवाल दिखाओ। अरे यार, NiCl4 2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और ज्योमेट्री क्या है? NiCl4 2 नेगेटिव, तो x-4 इज इक्वल टू -2, तो x आ जाएगा आपका +2, और वीक फील्ड लिगेंड है निखिल के साथ, 4 है तो टेट्राहीड्रल sp3। ये सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, डी बना लिया होगा आपने। अब मुझे बताइए, ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट, इस सॉल्ट में हम क्या करें? इस सॉल्ट में हम एक काम करते हैं, एसिडिफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, नहीं ये काम करते हैं, एसिडिफाई नहीं। ये जो सॉल्ट है ना, इससे तुम्हें डी बनाना है, तो तुम मेरे को ना यहां पर ई बता दो क्या लेना चाहिए। सही है, और इसकी रिएक्शन करवाओ आप सोडियम डेल्टा के साथ। डी हो गया, ये डी और वो डी सेम ही है ना। ई हो गया, एफ बना लीजिए, और इस एफ की रिएक्शन कराइए मिथाइल आयोडाइड के साथ। जी बनाइए, और इसकी रिएक्शन कराइए HI के साथ। H+I बनाइए। ठीक, और ये जो H है, ये बन रहा है रेड फॉस्फोरस I2 से, ये H बन रहा है। और इस H का कराएंगे एल्कोहलिक KOH, J बनेगा, और J का कराएंगे O3CCl4Zn, K+L, एक मिनट, K+L, दोनों ही नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट और पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, और K है एरोमेटिक। चलिए बताइए क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोल दीजिए जरा फटाफट से, क्या कहते हो?
बन जाए तो बता देना। ऑल डन। पक्का। बनाया ऑल डन। चलिए आइए देखिए फिर इसी बात पर। PHCHOH CH3 I2KOH क्या करेगा बताओ। पहले ये क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा जी, कर लेगा, ये बन गया जी, ये बन गया। अब ये क्या करेगा, आइडोफॉर्म बना लेगा CHI3 और इतना हिस्सा बन जाएगा सॉल्ट PHCO के। क्या ये बात सही है। अब CHI3 सिल्वर के साथ एसिटिलीन बनाता है, 6 मोल AgI निकलते हैं और एसिटिलीन बेंजीन बना लेता है। एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब में बेंजीन बनेगा, 3 मोल की कपलिंग हो जाएगी। अब PHCO के में ऐसा क्या करें कि बेंजीन बन जाए, तो मुझे एक बात बताओ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर दो ना भाई, आपको डीकार्बोक्सिलेशन करना है, CO2 उड़ाना है, तो ये बन जाएगा। अब ये Na के साथ एसिड वाली और मेटल वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा PH CHO माइनस Na+ और यहां CH3, और ये जो O- है वो CH3 पर अटैक करके I निकाल देगा, तो G आ जाएगा PH CHO CH3 और यहां CH3। अब सुनिएगा जरा, ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई है ना। अब देखिएगा जरा, HI के साथ रिएक्शन होगी तो पहले ये प्रोटोनेट करा दोगे और तुम ये तोड़ दोगे, क्यों, यहां प्लस जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, देखो, तो H बन जाएगा PH CHI, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन बनाना होता है आपको, और I तुम्हारा जो है वो आ जाएगा CH3OH। क्या ये बात सही है। क्या आपने ये बना लिए थे भाई, कैटायन जो है वो आपका बन जाएगा, है ना। अब देखिए जरा, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो J बन जाएगा अल्कीन ये, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ओ ओ गो, एरोमेटिक है तो ये PHCHO बना लेगा, और उस तरफ वाला फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखो जरा, ये दोनों ही नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, हिंट दे रखी है, और पॉजिटिव 2,4-DNP क्योंकि एल्डिहाइड देते हैं, है ना। ये बी से सी वाला एक बार बताइए, बी से सी कहां है, बी से सी वाला लिख लीजिए मालिक, CHI3 जो है इस तरीके से, और 6 सिल्वर लिख लीजिए इस तरीके से, और 6 AgI यहां से निकाल दीजिए, ठीक है, ऑल करेक्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, CO2 वाटर नहीं आएगा इधर, Zn है तो रिडक्टिव ओजोलिसिस है तो फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, ठीक है, रिडक्टिव ओजोलिसिस है तो फॉर्मेल्डिहाइड आएगा, AgI निकलेगा इसमें, है ना, ठीक। G से H कैसे आया, G से H, बेटा G से H ऐसे आया कि HI इसको पहले प्रोटोनेट करेगा, और फिर तुम्हें यह सोचना होता है कि कैटायन कौन सा स्टेबल बन रहा है। कौन से वाले कैटायन सोचते हैं, 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहां पर ये 2 डिग्री कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो बनाएंगे, बनाएंगे तो प्लस यहां आएगा, तो I- यहीं जुड़ेगा, और इसके बाद एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन करके स्टाइरीन बना देगा, ठीक है, ये कहानी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देखता हूं कौन सा कोई और सवाल आया क्या, जेई का सवाल देख लेते हैं, कुछ तो सवाल दिखे हैं। भाई साहब देखो, मतलब पेज, मतलब व्हाट्सएप खोलते ही एक सवाल सामने लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सवाल पता है क्या है, लिखने में भी शर्म आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, FClBrI, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दो यार, ऑर्गेनिक का अभी तक नहीं आया। हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी, आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, लो
अब मैं उस सवाल का आंसर मैं बाद में दूंगा क्योंकि बहुत टफ सवाल है वो वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। चलिए एक ऑर्गेनिक का सवाल आ चुका है आपके सामने मालिक। पहले कराइए SnHCl, ठीक है, ए बनाइए, फिर कराइए Na मैं क्या बोलूं अब, ये सारे सवाल आप कर चुके हो, यही सवाल तुमको मिलेंगे कहां पे, तुम्हारे नीट के पेपर में आ जाए, मजा आ जाए भाई। Na ट्राइथर, ठीक है। अब ये पूछा है इन्होंने कि डी का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी बताना है आपको, ये है ना इसका। क्या कहते हो, वाह यार मजे पड़ गए रे। आते जा रहे हैं सवाल धमाधम, बोलिए भाई, बता पाएंगे क्या? वाह वाह, बस वाह बस, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे भैया हो गया, ये भैया PSS है और ये आ गया आपका JEE मेन 2025 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, 22 जनवरी है ना, हाँ। चलिए ये क्या करेगा, एनिलीन बना देगा और डायजोटाइजेशन करके PHN2+Cl- बना देगा और ये बना देगा PHCl, देन फिटिक रिएक्शन पच 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 पच। अब आप निकाल लेना क्या है इसका। थैंक यू सो मच, बस। अच्छा इस वाले सवाल का आंसर लिख लो, बहुत टफ था ये वाला तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अरे और भेज दो यार, एक दो मजा आ जाए एक आध दो और भेज दो, मजा आ जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइप टाइप प्लीज, टाइप ही कर रहे हैं अभी तक। चलो कल कर लेंगे अब, है ना, कल कर लेंगे, और जिसको देखना हो तो 2:30 बजे जेई वाला चैनल पे डिस्कशन हो गई, है ना, बाकी कल तो कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करेंगे, अब जाते हैं डिस्कशन के लिए, है ना। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाते जाते आपको दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं पंकज सिजेरिया आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, कल मिलेंगे, एल्डोल कैनिजारो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय, रिवीजन करके आए।